सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी जीत हो। सबका एक ही प्रयास है कैसे विजयी हो जिंदगी में। तो विजयी होने के पहले हमें समझना है कि जो व्यक्ति या परिस्थितियां हमको नीचे खींचती हैं वो हमारे शत्रु हैं। उनसे सावधान रहना है। हर व्यक्ति का, हर राष्ट्र का कोई कुछ दोस्त होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके कि मित्र और शत्रु ना हो। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, तो भी आपका कोई शत्रु होगा, क्योंकि संसार का नियम है। अजात शत्रु जिसको कहते हैं कि कुछ भी मत करो, आप शत्रु लोग हो जाएंगे, आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। अब देखिए हमारे देश भारत में कुछ नहीं है, वो आके ऊपर गर्मी, बेमतलब गर्मी दिखा रहे हैं, बेमतलब मारपीट कर रहे हैं, बेमतलब धमकी दे रहे हैं हमारी सीमाओं पर। कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एक संसार की रीति रही है। तो हमें जिंदगी में विजय के लिए मार्क करना है कि हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, थोड़ा देखना है कि हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन है। क्योंकि मित्र हो सकता है हमारी भलाई करें ना करें, लेकिन जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे विनाश के लिए हर समय सजग हैं। रात को भी शत्रु जो दुष्ट होता है वो सोचता है कैसे इसका अपकार करना। तो हमें शत्रुओं के मूवमेंट पे नजर रखनी है ना। शत्रु दो तरह के होते हैं, बाहर का शत्रु और अंदर का शत्रु। अंदर का जो शत्रु होता है वो बाहर के शत्रु से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा भी कहते हैं। और हमारे साउथ इंडिया में कहते हैं इंटी का दूंगा, हमारे जहाँ हैदराबाद में, कि हमारे जो घर में चोर होता है वो बाहर के चोर, 100 चोरों से एक चोर ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे ही बाहर के 100 शत्रुओं से एक घर का शत्रु बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अंदर के जब शत्रुओं की बात आती है तो 100 अंदर के शत्रुओं में एक शत्रु बहुत खतरनाक होता है जो हमारे अंदर है। घर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर की बात कर रहे हैं। तो बाहर के 1000 शत्रु और हमारे भीतर, हमारे मन, जो हृदय में एक जो शत्रु है, वो सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में। उसका नाम है मन, माइंड। तो ये जो माइंड है ये इतना बड़ा सर्वनाश कर सकता है इंसान का कि जितना कोई शत्रु न करे। तो बहुत जिंदगियां बर्बाद ये शत्रु कर सकता है। तो इसलिए ये जो मन है इसका, कि कैसे ये मन को थोड़ा, आज हम दो चार इस पे चर्चा है, ये बात है कि ये मन को हम जब मार्क करेंगे, जब आपको पता नहीं है, देखिए आप किसी के साथ में हैं, आपको पता नहीं कि इसके अंदर इतनी शत्रुता, ये इतना बड़ा शत्रु, तो आप बहुत कैजुअल रहते हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा शत्रु है, मेरा नुकसान करेगा, तो आप सावधान हो जाते हैं। इस तरह से आज आप 4-4 मिनट में ये समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा जीवन में शत्रु कौन है और उससे कैसे सावधान होना और उस पर कैसे विजय प्राप्त करना। राइट। सो हम आते हैं भगवत गीता पर। तो भगवत गीता में 6 चैप्टर में कहते हैं भगवान अर्जुन को, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मनः। बोले अर्जुन देखो भाई, तुम ये शत्रुओं को मारने की बातें बोल रहे हो, मैं नहीं मारूंगा, ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ऐसा ऐसा तुम शत्रुओं की बात कर रहे हो। भाई युद्ध में वही होता है ना, एक हमारा पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लेकिन अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु जो है ये अंदर बैठा है।
माइंड। और इस शत्रु से हमें क्या है, लेकिन ये सबसे बड़ा दोस्त भी है। दोनों है, शत्रु भी है, दोस्त भी है। तो अर्जुन थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि अरे ये क्या बता रहे हो आप कहते हो ये दोस्त, दुश्मन तो है ही है, अरे दोस्त भी है, ये कैसा? तो कृष्ण कहते हैं, ये है 6:6 में, 6 चैप्टर 6 वर्स है, 6 है। बंधुर अनात्मनस्तस्य येनात् मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। कि अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है यही मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन पे विजय नहीं प्राप्त करी है वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमें शत्रु और मित्र बाहर नहीं ढूंढना है, ये हमारे अंदर है। तो अब हम इसमें आज कंक्लूजन में ये भी बताएंगे शत्रु पे विजय कैसे प्राप्त करनी है हमें। तो भक्त प्रहलाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट भागवत का श्लोक है। भक्त प्रहलाद जो थे, बालक थे, 5 साल के बालक थे, उनके पिता ही शत्रु हो गए। तो पिता ने बुलाया कि बेटा, और कब फिर कहा, दुष्ट भी कहा उनको बहुत बार, अरे भाई बेटा, तू ये मेरा बेटा है, असुर कुल में पैदा हुआ है और जाके विष्णु और वैष्णवों का गुणगान करता है। शत्रु कैंप का तुम गुणगान करते हो, तुम शत्रु कैंप में कैसे ज्वाइन हो गए मेरा बेटा होते हुए, असुर कुल के होते? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, ये उनकी शिक्षाओं में है 7, 8, 9, आप याद रख सकते हैं। 7th कैंटो, 7वां खंड, 8th चैप्टर और 9th वर्स है। जहि आसुरम भावमिमं त्वमात्मनः समम मनोधत्स्व न शांति विद्विषः ऋते जितादात्मन उत्पते स्थितात् तद्धि ही अनंतस्य महत् समरण। ऋते जिताद आत्मन उत्पते, ऋते माने छोड़कर, डिवॉइड ऑफ, जित आत्मना, जीते हुए माइंड के बिना, अजिता, माइंड जब कंट्रोल में नहीं है, उससे बड़ा पिताजी शत्रु कहीं पर भी नहीं है। बाहर मत ढूंढो पिताजी शत्रु तो हमारा अजय जो मन हमने नहीं जीता हुआ है, अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड। अरे भाई, गाड़ी बहुत काम आती है, गाड़ी से ही आप जाते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन वही गाड़ी विनाश का कारण बनती है जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। किसे उड़ना पसंद नहीं है हवाई जहाज में, ओ बहुत अच्छा लगता है, खाते पीते मस्ती। वही जहाज जरा अनकंट्रोल्ड हुआ, अभी 2 दिन पहले सीधा केरला में गिर गया, बहुत सारे लोग मर गए, वही जहाज था। घोड़ा, बहुत हॉर्स राइडिंग हमें पसंद है, राइडिंग, लेकिन वो घोड़ा अनकंट्रोल होते गिरा देता, हड्डी पसली सब टूट जाती है। तो वैसे ही माइंड का पिताजी, ये जो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जो होता है ना, यही सबसे बड़ा शत्रु, इससे बाहर मत जाओ। तो अब फाइनल क्वेश्चन है आज का कि अगर जब माइंड इतना बड़ा शत्रु है तो ये क्यों बना ऐसा शत्रु? ये बना क्योंकि इसके भीतर एक शत्रु प्रवेश किया है हमारा। देखिए, शत्रु में शत्रु है, माइंड को इन्फ्लुएंस किया है एक बहुत सबसे बड़े, उससे बड़े शत्रु ने, वो है काम। काम का मतलब लस्ट। लस्ट का मतलब होता है हमारी बर्निंग डिजायर्स, हमारी जो इंद्रियों की, मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, पैसा और काम, सुख भोग करने की इच्छा, पैसे की इच्छा, लाभ की इच्छा और फेम, शोहरत की इच्छा, पावर,
पावर, हमारे को पावर होने की इच्छा, पावर आ जाना, हम ये लीडर बनना, ये बनना, बहुत सारी इच्छाएं, इसको काम कहते हैं, कलेक्टिवली इसको काम कहते हैं। तो काम के कारण ये जो मन है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि गीता में कृष्ण से पूछते, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छमपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः, कि भगवान, अरे भाई, हम जिंदगी में कुछ गलत करना नहीं चाहते, लेकिन कोई जबरदस्ती पकड़ के हमको करवा देता, हम क्या करें। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो पैदा ही हुए गलत काम करने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ से मर्डर करते हैं, एक हाथ से अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वैसे लोग की बात नहीं है। जनरली क्या है, कोई भी आदमी गलत करता है तो वो फील होता है, वो नहीं चाहता है करना, लेकिन उसको कौन, तो अर्जुन कहते कौन करा रहा है जबरदस्ती। तो थर्ड चैप्टर 37 श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ये वैरिणम। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो है ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, काम और क्रोध से। ये जो काम है, क्रोध जब काम जब संतुष्ट नहीं हो पाता है तो क्रोध को जन्म दे देता, लेकिन बेसिक रूट जो है वो काम है। और रजोगुण से, रजो और तमोगुण से आता है ये, और ये महाशनो है, ये सब कुछ खा जाता है। आप एक गलती कर दो, अब जैसे ये जो कुछ लोग हैं, किसी को उन्होंने रेप कर दिया, वो 2-4 मिनट का वो जो डिसीजन था, सारी जिंदगी, सारा कैरियर, सारा परिवार बर्बाद हो जाता। महाशनो महापापमा विद्येनम या वैरिणम, यही सबसे बड़ा शत्रु है, ये भगवान कह रहे हैं। और फिर 338 का जो है उसमें कहते हैं कि अलग अलग लेवल पे लोग हैं, कुछ लोग ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम, बुखार है, सबको एक तरह का नहीं होता, कोई 99 होता है, कोई 102 होता है, कोई 105 भी होता है। अलग अलग तरह का लस्ट लोगों में भरी हुई है, दिमाग में अलग अलग। तो इसको कृष्ण कहते हैं 339 में कि ये नित्य वैरी है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये डेंजरस क्यों है, दुष्पुरेणान लेन है, ये अग्नि की तरह कभी शांत नहीं होता है। अब चाहोगे मेरी ये इच्छा है, अब इसको पूरी कर लें तो खत्म, अरे वो तो और फिर इच्छा बढ़ के आएगी। ये इच्छाओं का कभी शमन नहीं होता, बाप रे, और बढ़ के आती है। तो फिर इसको कैसे शांत किया जाए, इस लस्ट को? पहला तो भगवान बता रहे हैं कि कंसेप्ट, राइट कंसेप्ट लो तुम लोग। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ। तो इंद्रियों को पहले तो हमें रेगुलेट करना है, लाइफ को रेगुलेट करना है, और ये समझना है कि ये जो शत्रु है, ये माइंड सब कुछ नहीं, इंद्राणी परान्य और इंद्रिय बे परम मन। पहले हमारे इंद्रियां हैं, उसके ऊपर माइंड है, उसके ऊपर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर सोल है। मैं ये माइंड नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। पहले तो ये समझना है कि मैं एक स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल हूँ, तो अपनी शक्ति का हम एहसास कर पाएंगे। एवं बुद्धे परम बुद्धा, इस तरह बुद्धि को हम समझकर, ये समझ से हमको ये जही शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, दुरासद शत्रु है, इसको आप विजय कर सकते हो। तो ये जो भगवान की शिक्षा, इसका पर्पट क्या है, इसके लिए हमको आना पड़ेगा मध्य लीला चेतन चरितामृत में 22 में 31 नंबर। कृष्ण सुज्य समय माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो ये जो लस्ट, हमारे माइंड जो हमारा शत्रु है, उसमें काम ने कब्जा कर रखा है। अंधकार का जब कब्जा हो जाता है तो सूर्य का उदय कराना है, लाइट स्विच ऑन करनी है। और वो लाइट स्विच ऑन होती है जब हम कृष्ण को, भगवान को हमारे मन पटल पर,
हम विराजमान कर देते, हृदय पटल और मानस पटल पर विराजमान कर देते। उस सूर्य की कृष्ण सूर्य की रोशनी से ये काम का अंधकार विनाश हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको विराजमान फिर कैसे करेंगे? सवे मन कृष्ण पदार विंदे वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, हैलोड बी दाई नेम। भगवान का नाम हमें जप करना है, इससे मन पटल पर भगवान आएंगे, भगवान विराजमान होंगे। और उसके बाद ये जो है काम शत्रु का विनाश होगा और मन, वही दुश्मन मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तो 1 सप्ताह 7 दिन आप ट्राई कर लो। और हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रूफ क्या चाहिए? खुद प्रूफ, रसगुल्ला खाना क्या प्रूफ है? अरे खा लो गुलाब जामुन, उसका ही प्रूफ। तो हमें, तो आप ये जो मंत्र है, महामंत्र इति षोडश नाम, ये महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बताता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हुए ऑडिबली कान में ये वाइब्रेशन डालिए। तो आप 5-7 दिन करके देख लीजिए, क्या नुकसान है। 10 मिनट लगेगा, 108 बार देखिए, जो लस्ट मीटर पे लगा के देखिए कि कितनी हृदय में, दिमाग में कि कितनी लस्ट है। आप देखोगे गारंटेड लस्ट का लेवल कम हो गया है, मन शांत हो गया है और एक भीतर से आनंद की उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो है, ये विज्ञान है जीवन में विजय प्राप्ति का।